लेकिन समय इसमें घंटे से ज्यादा लग जाता है। तो कई बार देखा कि खड़े खड़े चक्कर आ जाते हैं। तो ऐसे चक्कर ना आए तो फिर उसके बाद हमने बिठा दिया, स्वयं भी बैठ गए और आपको भी बिठा दिया। तो 36वां अध्ययन मूल पाठ सुना। आज वो भाषा समझ तो नहीं आती क्योंकि भाषा हमारी बदल चुकी है, फिर भी जो शब्द भगवान के मुखारविंद से निकले, फिर उसके बाद गुरु शिष्य परंपरा से आज तक चले आए हैं, वो पावन शब्द हमारे कानों में पड़े। चलो वो शब्दों की ध्वनि कानों में पड़ी, कुछ ना कुछ तो असर होगा। दूसरी बात अर्थ की, कल आपको अर्थ संक्षेप में बताया था। जानते 2000 गाथा प्रमाण सवा घंटे में, 1.5 घंटे में, 2 घंटे में कहाँ सुनाया जा सकता है। एक को बोलने लगो दूसरा निकल जाता है, दूसरा बोलने लगे तो वो निकल जाता है। फिर भी कोशिश की। अब आखिर में 5 भावनाएं जिनको समझना बड़ा जरूरी है। साधना बहुत करते हैं, तपस्या बहुत करते हैं लोग, नियम व्रत बहुत पालते हैं, यथाशक्ति संयम की भी आराधना करते हैं, लेकिन इनका विवेक नहीं रखते। तो जैसे कल आपको बताया था कि दूध में कांजी की छींट पड़ जाए तो सारा दूध क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है। ऐसे इन दुर्भावनाओं के कारण हमारी जो साधना है वह सारी की सारी क्या हो जाती है, विकृत हो जाती है। आप जानते हैं कहाँ तो एक विशुद्ध अमृत है और कहाँ जब उसमें जहर की बूंद पड़ जाए तो उसका प्रभाव क्या होगा, कम होगा। और जितनी बूंदें डालेंगे उतना ही प्रभाव उसका क्या होगा, कम होगा। तो पहली भावना जो है, भावना कुभावना कहा जा सकता है, कंदर्पी भावना। कंदर्प, कंदर्प ये जीवन की सच्चाई है, आत्मा के अंदर पैदा होने वाले भाव हैं। क्या, काम वासना को लेकर के। कहते हैं भगवान ने तो ब्रह्मचर्य का उपदेश दे दिया, पालने वाले पालन करते हैं, लेकिन जो मोह जन्म जन्म का इस आत्मा ने बांधा हुआ है उसके कारण से क्या होता है, जो भावना दुर्भावना आत्मा के अंदर पैदा होती है। जो तो प्रबुद्ध जागरूक साधक है वह उन कुभावनाओं से अपने आप को हटाता है। जो इस रास्ते पर मेरे को नहीं जाना, ये रास्ता संसार का है, मैंने मोक्ष का मार्ग लिया है, इसलिए मेरे को इस ओर से हटना है। प्रबुद्ध तो अपने आप को संभाल लेता है, लेकिन कितने लोग जो है इन भावनाओं के अंदर बह जाते हैं। अनेक प्रकार की कुछ से चेष्टाएं मानसिक वाचिक शारीरिक करने लग जाते हैं और उनके कारण से आत्मा के संस्कार आगे के लिए नए विकृत हो जाते हैं, विकृत संस्कार बनते हैं और जिसके कारण से आत्मा की साधना क्या हो जाएगी, विकृत हो जाएगी। क्योंकि जहां साधना की है वहां पर साधना से आत्मबल उसको मिल जाएगा, पुण्य बल बहुत ज्यादा है, लेकिन जब जो काम वासनाओं की भावना आ गई और वो समर्थ तो होगा, लेकिन समर्थ होने के साथ साथ इन भावनाओं का, खोटी भावनाओं का शुद्धिकरण नहीं किया है तो क्या होगा, वो दोष उसके जीवन में आ जाएगा और जो उसकी संपदा इकट्ठी की है वह सारी की सारी उस पाप कर्म की ओर चली जाएगी। कहा तो जीव मोक्ष मार्ग का पथिक था, कहा वो संसार का पथिक बन जाएगा। कहा ऐसी भावना आए तो उसका प्रतिक्रमण करें, निंदा करें, गर्हा करें और अपनी आत्मा को उससे अलग करें, प्रायश्चित करें ताकि शुद्धिकरण हो जाए। ये कुभावना इस आत्मा को संसार में भटकाने वाली ना बने, पहली। दूसरी है अभियोगी भावना। अभियोगी भावना में तपस्या के कारण देवता भी बना, लेकिन देवता कैसा बनेगा, इनके कारण से, पहली भावना के कारण से भांड चेष्टा आदि करने वाले ऐसे देवता बने, उसको प्रतिष्ठित स्थान नहीं मिलेगा। और मंत्र यंत्र तंत्र आदि ऐसी विद्याओं का प्रयोग करना, और किसके वास्ते करना, मेरा यश बढ़े, मेरा मान बढ़े, मेरी लोकेशना के वशीभूत होकर के इनका प्रयोग करना। और जहां यश बढ़ता है, कीर्ति बढ़ती है, नाम होता है, बड़े खुश होते हैं, लेकिन ये नहीं पता इस यश के पीछे आपको नुकसान कितना हो रहा है। तो कहा ऐसे
रिद्धि के लिए, साता के लिए, रसों के लिए, संसार के सुखों के लिए इनका प्रयोग नहीं करना। मानो कभी करना पड़े परिस्थितिवश, जिसको आपातकाल स्थिति कह देते हैं, तो उसके बाद अपनी आलोचना करके वो अपना शुद्धिकरण करे। यदि ऐसा कर लेता तो आराधक है, नहीं है तो विराधकों की श्रेणी में जाना पड़ेगा। ये दूसरा। और तीसरा है किलविशी भावना। किलविशी भावना में देव गुरु धर्म, अरिहंत देव, निर्ग्रंथ गुरु, केवली प्ररूपी धर्म, पंच परमेष्टि भगवंत, अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान, आचार्य है, उपाध्याय है, साधु साध्विया है, चतुर्विद संघ है। चतुर्विद संघ में साधु साध्विया, श्रावक श्राविकाएं, इनकी जो निंदा करता है वह किलविशी भावना भाता है। तपस्या के कारण, संयम के कारण वो देवता तो बन जाएगा, लेकिन क्या बनेगा? किलविशी देवता बनेगा। बिल्कुल निंदनीय, गर्हणीय, कोई उसका मिलना तो क्या, देखना भी उसको चाहेगा नहीं। ऐसा कुछ स्थान उसको मिलता है। तो इसलिए कहा इस दुर्भावना से भी बचना। आगे चौथी भावना आसुरी भावना कही है। आसुरी भावना के कारण कहते तपस्या आदि तो करते हैं, लेकिन साथ में रोष भी है, बैर विरोध भी है, और नमित होने पर वह दोषों का सेवन करता है। कहते हैं परिस्थितिवश किसी दोष का सेवन होना बड़ी बात नहीं, लेकिन उसकी आलोचना, निंदना, प्रायश्चित के द्वारा शुद्धिकरण कर लेता है तो ठीक है, नहीं करता है तो क्या असुर कुमारों की श्रेणी में पैदा होगा। असुर कुमारों की श्रेणी में जहां पर गुस्सा प्रधान है, बात बात के ऊपर बिना छोटा सा निमित्त मिलेगा तो एकदम क्या हो जाएगा, जैसे बम फटता है, ऐसी स्थिति हो जाएगी। तो ऐसी अपनी गलतियां सामने आती है तो व्यक्ति कहां पर पहुंच जाता है। ये चौथी है। पांचवी है मोही भावना, जिसमें आता है आत्महत्या करना। कितने लोग परिस्थितियों के अंदर ऐसे जकड़ जाते हैं और वो आत्महत्या का एक रास्ता सोचते हैं, जो आत्महत्या कर लेंगे तो हमारा छुटकारा हो जाएगा। याद रखना, आत्महत्या उस समस्या का समाधान नहीं है। आत्महत्या की जगह तो कितना अच्छा वो व्यक्ति दीक्षा ले ले, कितना अच्छा है वो तपस्या के द्वारा जो अपना आत्महत्या के द्वारा इस शरीर को खत्म कर रहे हैं, तो धर्म ध्यान में अपने आप लगा ले, संयम तप नियम व्रत की पालना करे। कम से कम उन नियम व्रतों से उसके पाप कर्म तो क्षीण होंगे, पुण्य में बढ़ोतरी होगी। जब ऐसा हुआ है, जब पुण्य बढ़ा है, उस पुण्य के बढ़ने से, कर्मों के क्षय होने से उसकी समस्या का समाधान निकलेगा, लेकिन आत्महत्या से उसका समाधान, आत्महत्या समाधान नहीं। लेकिन जिस समय मोह का, अज्ञानता का जोर पड़ता है, व्यक्ति को अच्छे विचार नहीं आते, तो इसके अधीन होकर के वो आत्महत्या कर लेगा। वह शस्त्र के द्वारा भी हो सकती है, वह जहर खा करके भी हो सकती है, वह अग्नि के माध्यम से भी हो सकती है, और पानी में डूब करके भी हो सकती है। तो ऐसे अनाचार आदि का सेवन करने वाला, ऐसी भावनाओं का जो सेवन करने वाले हैं, कहते हैं जन्मन मरणानी बंधंती, जन्म मरण को बांधते हैं, जन्म मरण बढ़ाते हैं। तो इसलिए जो शास्त्रवाणी सुनने वाला है, इन सब को ध्यान रखना, ऐसी कुभावनाएं हमारे दिमाग में, हमारी आत्मा में पैदा ना हो। यदि ऐसी आती है तो उसको आलोचना, निंदना, प्रायश्चित के द्वारा उनका शुद्धिकरण कर लेना, जिससे हमारी साधना क्या रहे, निर्दोष रहे। तो इस प्रकार जब ये अंतिम समय आया, भगवान ने देखा मेरा अंतिम समय आ गया। कहते हैं 36 अध्ययन कहे, 37वां कहना था, जिसके संबंध में कहा जाता है भगवती मोरा देवी माता का, लेकिन समय नहीं रहा। 13वें गुणस्थान के अंतिम क्षण आगे भगवान ने अपने पद्म आसन में बैठे हैं, अपने योगों का निरोध करना शुरू कर दिया। शुक्ल ध्यान का तीसरा चरण, जब योग पूर्ण रूप से निरुद्ध हो गए तो आत्मा को 14वें गुण स्थान की प्राप्ति हुई। जब 14वां गुण स्थान आया है तो शेष जो बचे हुए अघाती कर्म थे, वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र, 5 ह्रस्व अक्षर उच्चारण करने में जितना समय लगता है, इतना
14वें गुण स्थान का समय है। और जैसे ही इतना समय बीता, सारे कर्म क्षय हो गए, एक समय में आत्मा सिद्ध गति को प्राप्त हुई। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। जब भगवान का निर्वाण हुआ तो शरीर तो गिरना था। फिर उसके बाद चारों ओर शोक होता ही है, क्योंकि भगवान तो वीतराग थे, जो केवली थे वो वीतराग थे, जो साधना के ऊंचे स्थानों पर है वो वीतराग है, लेकिन सारे तो वीतराग नहीं है। भगवान का जहां मोह हो जाता, लगाव होता, भगवान चले गए, उसके बाद चारों ओर, तो कहते हैं उस समय 18 राजाओं ने पोषित किए हुए थे, आपको बताया था। कितनी जनता थी वहां पर, देवी देवता कितने थे। चारों ओर से जैसे भगवान का जो निर्वाण का कल्याणक हुआ, चारों ओर से इंद्र महाराज क्या है, अधोलोक से ऊपर लोक से सबका मुंह किशोर हो गया उस पावापुरी की ओर, जहां पर भगवान का समोसरण लगा है। तो भगवान के जीवन के संबंध में जो बातें आ रही हैं, भगवान ने पहला चौमासा अस्थि ग्राम में किया। 15 दिन तपोदिन के आते हैं और बाकी दिन जो है वहां के। फिर उसके बाद चंपा और पृष्ठ चंपा, इसके आश्रित 3 वर्षावास लगातार ने अंतर पा करके किए। वैशाली नगरी और वाणिज्य ग्राम की निष्ठा में 12 चौमासे किए अंतर पा करके। राजगृह और नालंदा नगरी में इनकी निष्ठा में 14 चौमासे किए हैं। 6 मिथिला में, 2 भद्रिका में, 1 आलम्भिका, 1 श्रावस्ती, 1 पणित भूमि अनार्य भूमि में, 1 पावापुरी जो आखिरी चौमासा है, हस्तिपाल राजा रज्जुक सभा, लेखकों की वह सभा जिसका प्रयोग छोड़ दिया था। वहां पर अंतिम वर्षावास भगवान का था। कहते पावापुरी में हस्तिपाल राजा के रज्जुक सभा में जब अंतिम अपश्चिम वर्षावास था, चल रहा था, उस वर्षावास के चौथा महीना 7वां पक्ष कार्तिक, मतलब के कृष्ण पक्ष का, कार्तिक बहुल कार्तिक महीने का कृष्ण पक्ष, और उसके भी अमावस्या की रात, चरम रात्रि, उस रात्रि में श्रवण भगवान महावीर स्वामी काल गए, काल धर्म को प्राप्त हुए, बीक अंत्य व्युत्क्रांति इस संसार को पार कर गए। उनका जाति जन्म जरा मृत्यु बंधन ये सारे छिन्न भिन्न हो गए। भगवान सिद्ध गति को प्राप्त हुए, बुद्ध हुए, मुक्त हुए, अंतकृत हुए, परिनिपुणे कर्मों की आग जिनकी पूर्ण रूप से शांत होगी और सभी दुखों का सारे दुख क्षय हो गए। चंद्रमा नाम का दूसरा संवत्सर था, प्रीतिवर्धन मास था, नंदीवर्धन पक्ष था, अग्निवेश नाम का दिवस का नाम था, जिसको उपशम कहा जाता है। देवानंदा रात्रि का नाम था। निरति जो रात्रि कही जाती है। अर्च, लव, मुहूर्त, पानु था। स्तोक सिद्ध था और नाकरण नाग था। सर्वार सिद्ध मुहूर्त था। स्वाति नक्षत्र के साथ जब चंद्रमा का योग था, उस समय भगवान निर्वाण को प्राप्त हुए, सभी दुखों का अंत किया। जिस रात को श्रवण भगवान महावीर स्वामी निर्वाण को, काल धर्म को प्राप्त हुए, सभी दुखों का अंत किया, वह रात्रि बहुत से देव देवियों के, कोई ऊपर से आ रहे हैं, कोई नीचे से अधोलोक से आ रहे हैं, उनसे वो रात्रि उद्योतित हुई। जिस रात को भगवान महावीर स्वामी काल धर्म को प्राप्त हुए, सभी दुखों का अंत किया, वह रात्रि बहुत से देव देवियों के आने से, ऊपर से नीचे से आने से, चारों ओर प्रकाश और देवताओं के आने जाने का, बातचीत का एकदम जैसे शोर पड़ता है। और जिस रात को श्रवण भगवान महावीर स्वामी काल धर्म को प्राप्त हुए, सभी दुखों का अंत किया, उस रात्रि को भगवान के जेठे अंत्यवासी गौतम स्वामी जी, गोत्र है जिनका इंद्रभूति
अनगार अंतेवासी के उनका जो राग का बंधन था वह छिन्न भिन्न हो गया और उनको अनंत अनुत्तर केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति हुई। जिस रात्रि को श्रवण भगवान महावीर स्वामी काल धर्म को प्राप्त हुए, सभी दुखों का अंत किया, उस रात्रि को 9 मल्ली 9 लिच्छवी काशी और कौशल के 18 गण राजाओं ने अमावस्या की उन्होंने पारावत पोषित किया हुआ था। कहने लगे भाव उद्योग चला गया, अब द्रव्य उद्योग करेंगे। इस द्रव्य उद्योग से कितने लोग दीपकों का मानते हैं, पहले रत्नों का, फिर दीवे तेल वाले आगे। लेकिन जहां तक अपना विचार है कि अब तो भगवान चले गए, जो ज्ञान का प्रकाश भगवान करते थे, अब सारी जिम्मेवारी किसके ऊपर आ गई है? हमारे ऊपर आ गई है। ये भगवान का ज्ञान जो द्रव्य श्रुत है, जिसको पढ़ने से सुनने से आत्मा में श्रुत ज्ञान भाव श्रुत पैदा होता है, इस ज्ञान की जिम्मेवारी हमारी है। हम आगे क्या करेंगे? प्रकाश करेंगे। जैसे दीपक के समान तो आत्मा हो गई, कई दीवे जलते हैं और कितने दीवे बुझे हुए हैं। आत्मा जिनके अंदर तो सम्यक ज्ञान का प्रकाश है, जिनके अंदर धर्म का उद्योत है, वो तो जलते दीवे के समान है। और जिनके अंदर धर्म का आचरण नहीं है, जिनके अंदर देवगुरु धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं है, जिनको आत्मा परमात्मा जीव आदि तत्वों का ज्ञान नहीं है, वो किसके समान है? वो बुझे हुए दीवों के समान है। अब हमारा, पहले तो भगवान उनको क्या करते थे? प्रकाशित कर रहे थे। अब हमारा कर्तव्य है, चतुर्वेद संघ का कर्तव्य है कि भगवान का ये कर्तव्य हम क्या करें? अपने सिर पर लें और इस जिन शासन को हम आगे से आगे फैलाएं। अपने अनुसार ऐसा इसका अर्थ होना चाहिए। अब इसके आगे श्रवण भगवान महावीर स्वामी जिस रात को सिद्ध गति को प्राप्त हुए, उस समय क्षुद्र भस्म राशि नाम का महाग्रह वो भगवान के जन्म नक्षत्र में संक्रांत हुआ, जिसको लेकर के ये प्रसंग आता है कि इंद्र महाराज ने भगवान से प्रार्थना की थी कि अपना निर्वाण आगे पीछे कर लो, ताकि उस ग्रह का प्रभाव आने वाले संघ के ऊपर ना हो। तो कहते हैं भगवान ने कहा था आने वाले लोगों के कर्म ऐसे होंगे जिसके कारण से ये योग हुआ है, लेकिन ये समय आगे पीछे नहीं होता। तो कहा कि जन्म नक्षत्र में संक्रांत हुआ, और जब से वह क्षुद्र भस्म ग्रह जो है भगवान के जन्म नक्षत्र में संक्रांत हुआ, तब से लेकर के 2000 साल तक इसका प्रभाव रहेगा कि निर्ग्रंथ निग्रंथियों का उदित पूजा सत्कार नहीं होगा, और उसके बाद होगा। तो कहा जिस समय ये निकल जाएगा उसके बाद वो पूजा सत्कार होगा। और जिस रात को श्रवण भगवान महावीर स्वामी सिद्ध गति को प्राप्त हुए, सारे दुख क्षय हुए, उस समय कुंथु नाम का अनुद्धरी जो छोटा सा जीव पैदा हुआ। कहते जब चलता है, जब खड़ा होता है तो शतमस्त निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियों की नजर में, वैसे किसी की भी नजर में आता नहीं जब वो स्थिर हो, लेकिन जब चलता है उछलता है तो पता चलता है। तो कहा उसको देख करके कितने श्रमणियों ने आजीवन संथारे मतलब संलेखना ले ली। क्यों ले ली? क्योंकि आज के बाद संयम पालन करना बहुत दुष्कर होगा। लेकिन कितनों ने लिया? सब ने नहीं लिया। अब वो सोचते हैं यदि सब ने ही जैसे संथारे ले लिए तो शासन कैसे चलेगा। तो उन्होंने धर्म को आगे चलाने के लिए संथारे तो नहीं लिए, लेकिन अपने प्रति जागरूकता को बढ़ा लिया ताकि हमारे संयम में किसी प्रकार का दोष ना लगे। आगे बताया है भगवान वीर स्वामी के इंद्र भूति गौतम जिनमें प्रमुख है, ऐसे 14,000 श्रमण थे, और भगवती आर्या चंदन वाला जी जिनमें प्रमुख है, ऐसे भगवान की 36,000 साध्वियां उत्कृष्ट आर्या संपदा थी। श्रवण भगवान स्वामी के श्रावक संपदा में शंख शतक जिनमें प्रमुख है, ऐसे 1,59,000 श्रावकों की संख्या थी। और ऐसे भगवान महावीर स्वामी के सुलसा रेवती जिनमें प्रमुख है, ऐसे 3,18,000 श्रवणोपासिकाओं की संपदा थी।
और भगवान महावीर स्वामी के 300 मुनिवर ऐसे थे जो 14 पूर्वों के धारक थे, जिन नहीं लेकिन जिन सरीखे थे, सर्वाक्षर सन्निपाती लब्धि के मालिक, जिनके समान ही यथार्थ वागर्ण उपदेश देने वाले ऐसे उत्कृष्ट 300 मुनिवर 14 पूर्वों के धारक मुनियों की संख्या थी। और भगवान महावीर स्वामी के 1300 मुनि ऐसे थे जो अवधि ज्ञान के धारक थे। और भगवान महावीर स्वामी के 700 शिष्य केवल ज्ञानी थे, केवल ज्ञानी मुनियों की संख्या थी। और श्रवण भगवान महावीर स्वामी के 700 मुनि ऐसे थे, देव नहीं लेकिन देव देवताओं जैसी रिद्धि रखने वाले वैक्रिय लब्धि के धारक थे। इसी प्रकार 500 मुनि ऐसे थे, विपुल मति मन प्रिय ज्ञान के धारक थे, टाई द्वीप में संगी प्राणियों के मनोगत भावों को जानने वाले थे। ऐसे भगवान के 400 मुनि ऐसे थे, बाद विद्या में पूर्ण के मनुष्य तो क्या देवताओं की, देवता मनुष्य असुरों की सभा में भी बाद में अपराजित रहने वाले मुनियों की उत्कृष्ट संख्या थी। श्रवण भगवान महावीर स्वामी के 700 अंत्यवासी सिद्ध गति को प्राप्त हुए और 1400 साध्वियां आरिकाएं सिद्ध गति को प्राप्त हुई। भगवान के 800 मुनि ऐसे हैं जो भव पूर्ण करके 5 69 विमानों में जिनका जन्म हुआ, जिनकी गति कल्याणकारी, स्थिति कल्याणकारी, आगामी काल भी जिनका है भद्र है, ऐसे 69 विमानों में पैदा होने वाले मुनियों की संख्या है। श्रवण भगवान महावीर स्वामी की 2 प्रकार की अंतकृत भूमि है, जुगांतकृत भूमि और पर्यायांतकृत भूमि। जुगांतकृत भूमि है कि तीसरी पीढ़ी तक केवल ज्ञान चला। पहले तो भगवान थे, दूसरे आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज और तीसरे आर्य श्री जम्बू स्वामी जी महाराज। आर्य श्री जम्बू स्वामी के निर्वाण के बाद केवल ज्ञान मोक्ष में जाना रुक गया, विच्छेद हो गया। और पर्यायांतकर भूमि जो है वह 4 वर्ष तीर्थ की स्थापना हुए, जब 4 वर्ष हो गए थे उस समय आत्मा जो है सिद्ध गति को जाना प्रारंभ होगी भगवान के तीर्थ में। कहते हैं उस काल उस समय में श्रवण भगवान महावीर स्वामी 30 वर्ष गृहस्थ अवस्था में रहे और 12 वर्ष 6.5 महीने छद्मस्थ अवस्था में रहे, 29 वर्ष 5.5 महीने केवली पर्याय में रहे। ऐसे संयम पर्याय 42 वर्ष की है और पूर्ण आयु 72 साल की है। और अघाती कर्मों के क्षय होने पर भगवान जब दुखम सुखम आरा बहुत बीत गया था, 3 वर्ष 8.5 महीने शेष रह गए थे, तो पावा मध्यमा में हस्तिपाल राजा के रज्जुक सभा में अकेले बेले का, जिससे उनका तप था चौविहारी बेला और स्वाति नक्षत्र का चंद्रमा से योग था, प्रत्यूष काल जो सुबह का समय आता है, उस समय पर्यंक आसन में स्थित 55 जिन्होंने कल्याण फल विपाककारी मतलब सुख विपाक के, 55 दुख विपाक के अध्ययन के, 36 अपृष्ठ व्याकरण के प्रधान नाम का अध्ययन उन्होंने कहना था, लेकिन इस बीच में उनका समय पूर्ण हो गया। तो इस प्रकार भगवान संसार काल धर्म को प्राप्त हुए, संसार को लांग जिनका जन्म जरा मरण जे बंधन सारे छिन्न भिन्न हो गए, सिद्ध हुए, बुद्ध हुए, मुक्त हुए, अंतकृत हुए, परिनिवृत्त हुए, सभी दुख क्षय हुए। श्रवण भगवान महावीर स्वामी के जब निर्वाण हुआ उसके बाद जब ये शास्त्र लिपिबद्ध हुआ 900 साल पूर्ण, 9 शताब्दियां पूर्ण हो गई थी, 10वीं शताब्दी चल रही थी। उस 10वीं शताब्दी का 80वां साल चल रहा था। जैसा में वो है बल्लवी में, गुजरात में बल्लवी है, जहाँ पर सम्मेलन हुआ था। आचार्य श्री देववाचक देवरिद्धि गणी की अध्यक्षता में 500 आचार्य 5000 मुनिवर वहां पर रहे थे। जिस समय शास्त्र लिपिबद्ध हुए हैं तो कहा जाता है 80 से 94 तक जिस समय था, मतलब कि 14 साल तक वहां पर प्रवास हुआ था, जिसमें शास्त्रों को लिपिबद्ध किया था। तो कहा जाए 980वां साल जा रहा है, दूसरी वाचना में 993 साल, तो ये सारा समय 80 और 94 के बीच में ही बैठता है। इस प्रकार भगवान महावीर स्वामी का जीवन चित्र
यथा योग्य गुरुओं की कृपा से जो प्राप्त हुआ उसको सुनाने का प्रयास किया। इसको सुनाने में किसी प्रकार की भूल हुई हो तो उसका देव गुरु धर्म की साक्षी से मिच्छामि दुक्कडम। अब इसके बाद भगवान के निर्वाण के बाद आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज संघ की बागडोर संभाली। उनके बाद, उनके निर्वाण के बाद आर्य श्री जम्बू स्वामी जी, उनके निर्वाण के बाद आचार्य श्री प्रभव स्वामी जी, और उनके भाव पूर्ण करने के बाद आचार्य श्री स्वयंभव स्वामी जी, और उनके बाद आचार्य श्री संभूत विजय जी, जशोभद्र जी, उनके बाद आचार्य श्री संभूत विजय जी, उनके बाद आचार्य श्री भद्रबाहु स्वामी जी, और उनके बाद आचार्य श्री स्थूल भद्र जी महाराज वो इस पाठ पर विराजमान हुए। उनके आगे आचार्य श्री महागिरी जी, उनके आगे आचार्य श्री सुहस्ती जी, उनके आगे आचार्य श्री गुण सुंदर जी, आचार्य श्री श्याम जी, आचार्य श्री शांडिल्य जी, आचार्य श्री रेवती मित्र जी, आचार्य श्री धर्म जी, आचार्य श्री भद्र गुप्त जी, आचार्य श्री श्री गुप्त जी, आचार्य श्री वज्र स्वामी जी महाराज, और उनके आगे आचार्य श्री आर्य रक्षी जी, उनके आगे आचार्य श्री दुर्बलिका पुष्य मित्र जी, उनके आगे 21वें युग प्रधान आचार्य हैं आचार्य श्री वज्र सेन जी महाराज। कहते हैं इनकी लगभग 128 साल की उम्र थी, 8 साल की आयु में दीक्षा ली, और 127 साल की उम्र, 119 साल का इनका संयम आता है। बहुत लंबी पर्याय, सारा जीवन इतना संयम में उन्होंने व्यतीत किया। और उनके आगे आचार्य श्री नागेंद्र नागहस्ती जी, उनके आगे आचार्य श्री रेवती नक्षत्र जी, उनके आगे आचार्य श्री सिंह जी, उनके आगे आचार्य श्री नागार्जुन जी, उनके आगे आचार्य श्री भूत दिन जी या भूत दत्त जी, उनके आगे आचार्य श्री कालक जी आते हैं, और उनके आगे आचार्य श्री सत्य मित्र जी, उनके आगे आचार्य श्री हारिल जी जो राजा थे, इन्होंने संयम लिया था, आगे युग प्रधान आचार्यों में आया, इनका नाम आया आचार्य श्री जिन भद्र गणिक क्षमा शमन जी जो महाभाष्यकार है, आचार्य श्री स्वाति जी, आचार्य श्री पुष्य मित्र जी, आचार्य श्री संभूत जी, आचार्य श्री माठर संभूत जी, आचार्य श्री धर्म ऋषि जी, आचार्य श्री ज्येष्ठांग गणि जी, आचार्य श्री फल्गु मित्र जी, आचार्य श्री धर्म घोष जी, आचार्य श्री बीने मित्र जी, आचार्य श्री शील मित्र जी, आचार्य श्री रेवती मित्र जी, आचार्य श्री सोमिन मित्र जी, आचार्य श्री हरि मित्र जी, आचार्य श्री विशाख गणि जी, आचार्य श्री विशाख गणि जी 44 में युग प्रधान आचार्य हैं। इतने समय तक भगवान के निर्वाण के बाद 2000 साल का समय बीत गया, और उसके बाद नाना प्रकार के गच्छ पहले भी थे, लेकिन पहले सम्मति बनी हुई थी, लेकिन बाद में ऐसा पूरा उल्लेख कम मिलता है। तो आगे परंपराएं चली। इसके आसपास में स्थानकवासी परंपरा के सूत्रधार जोगवीर श्री लोका शाह जी, जिन्होंने जो क्रियोधारक हुए, जिन्होंने धर्म की नए सिरे से क्रांति की, अनेक मुमुक्षु आत्माओं ने को उन्होंने दीक्षा दिलाई। आगे जे चलते चलते इनमें आगे अनेक, जब उसमें शिथिलाचार आ गया तो नए क्रांतिकारी आत्माएं पैदा हुई। एक नाम आता है आचार्य श्री नौगौरी संप्रदाय से जो निकले थे, आचार्य श्री मनोहर दास जी, बड़े तपस्वी थे, क्रियानिष्ठ संत थे। उनके जीवन में आता है 6-6 महीने की तपस्या, 4-4 महीने की तपस्या, 2-2 महीने की तपस्या, महीने की तपस्या। और एक बार ध्यान में बैठे थे तो कहते जंगल में, तो उनके पास नर भक्षी खूंखार बाघ शेर ऐसा आकर के उनका बिल्कुल शांत होकर के बैठ गया। उनके आगे उनके उत्तराधिकारी आचार्य श्री भागचंद्र जी, आचार्य श्री शिवराम जी, आचार्य श्री नूनकर्ण जी, फिर उसके आगे आचार्य तो नहीं थे लेकिन नाम बहुत था, आचार्य श्री रतन चंद जी महाराज, उनके आगे आचार्य श्री मोतीराम जी महाराज, आचार्य श्री पृथ्वी चंद जी महाराज। उन्हीं के संतों में एक संत थे
गणि श्री श्यामलाल जी महाराज, और उसी परिवार में आचार्य श्री पृथ्वीचंद जी महाराज के शिष्य थे उपाध्याय श्री अमर मुनि जी महाराज। ये उनका परिवार हमारी जो पंजाबी संप्रदाय है, अहमदाबाद में उस समय आचार्य श्री लव जी ऋषि महाराज थे। एमपी में एक जगह उनको क्रियानिष्ठ थे, मतलब के शिथिलाचार की निंदा बहुत करते थे। दूसरे लोगों ने लड्डुओं में जहर मिला के उनको दे दिया। बुरहानपुर ऐसा नगर आता है, वहां पर हम गए थे जब महाराष्ट्र जा रहे थे, तो वो स्थान आया था। तो वहां पर उन्होंने अपना बलिदान दिया, सबसे कीमत खमोना करके अपना समाधि पूर्वक काल किए। उनके शिष्य थे श्री आर्य श्री सोम ऋषि, आचार्य श्री लव ऋषि जी महाराज, सोम ऋषि जी महाराज। और इसके आगे चलते हमारी पंजाबी संप्रदाय में आचार्य श्री हरिदास जी, आचार्य श्री वृंदावन दास जी, आचार्य श्री भवानी दास जी, फिर उसके आगे आचार्य श्री महासिंह जी, आचार्य श्री कुशल सिंह जी, आचार्य श्री नागर जी, आचार्य श्री मलूक चंद जी, आचार्य श्री सजमल जी। इनके आगे आचार्य श्री रामलाल जी, आचार्य श्री अमर सिंह जी, आचार्य श्री राम बख्श जी, आचार्य श्री मोतीराम जी महाराज, विलास राय जी महाराज, आचार्य श्री मोतीराम जी महाराज, आचार्य श्री सोनलाल जी महाराज, जिनका अमृतसर में स्वर्गवास हुआ, आचार्य श्री काशीराम जी महाराज, जिनका जहाँ पर चद्दर महोत्सव हुआ था और अंबाला में स्वर्गवास हुआ। उनके आगे आचार्य श्री आत्मा पूज्य श्री काशीराम जी महाराज, पूज्य परम पूज्य आचार्य श्री आत्मा राम जी महाराज। जिस समय विशाल श्रमण संघ की इसका संगठन हुआ तो प्रथम आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज बने, और उसके आगे आचार्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज, उनके आगे आचार्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज, और उनके आगे वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज। आचार्य श्री अमर सिंह जी महाराज के 12 शिष्यों में 11वें शिष्य हमारे पूर्वज थे, उनका नाम था पूज्य श्री बालक राम जी महाराज। उनके 3 शिष्य थे, परम पूज्य गणावच्छेदक श्री लालचंद जी महाराज, श्री प्रेम सुख जी महाराज, श्री चंचल मल जी महाराज। और उनके आगे श्री लालचंद जी महाराज के आगे उनके थे शिष्य थे परम पूज्य गणावच्छेदक श्री गोकुल चंद जी महाराज। इसी परिवार में हमारे बुजुर्ग संत श्री नेकचंद जी महाराज और श्री गोकुल चंद जी महाराज के अनेक शिष्यों में एक हमारे गुरु जी थे परम पूज्य शासन प्रभावक उप प्रवर्तक पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी महाराज। उन्हीं के पावन चरणों में हमारे को दीक्षा लेने का सौभाग्य। आपको यथा समय कम है, क्योंकि मुझे पता अगला प्रोग्राम भी है, तो यहीं पर फिर कभी मौका हुआ तो आगे देखेंगे। तो आप सब ने लाभ लिया, बहुत बहुत साधुवाद इन्हीं शब्दों के साथ। आज संक्रांति है, लंबा पाठ तो नहीं कराऊंगा, इसी को पाठ समझना। वृश्चिक की संक्रांति, मगर की पहली बार रविवार, करना धर्म ध्यान, प्राप्त करना ज्ञान, कर लो निपच खान, होवे परम कल्याण। ओम शांति शांति शांति। वृश्चिक की संक्रांति, मगर की पहली रविवार, करना धर्म ध्यान, प्राप्त करना ज्ञान, कर लो निपच खान, होवे परम कल्याण। छठे तीर्थंकर भगवान भगवते श्री पदम प्रभाए नमो नमे, भगवते श्री पदम प्रभाए नमो नमे। जयमाला तो वैसे किसी भी समय की जा सकती है, लेकिन सुबह का समय बहुत अच्छा होता है, तो ध्यान रखना, सुच्चे मुंह की जाए। तो अब आखिरी पक्ष का भी मुंह खुल गया है, तो जानते हैं जब नोट खुल जाता है तो फिर क्या होता है, एक एक करके कम होता जाता है। तो आखिरी पक्ष का मुंह खुल गया है, तो एक एक दिन करके जे भी क्या हो जाएगा। तो जो समय रह गया है ज्यादा से ज्यादा लाभ लेने का प्रयास करें इन्हीं शब्दों के साथ। ओम शांति। अब सूचना हो सकती। देख लो जो 2-4 आई हैं उनको कर दो।